लेते हैं। इस कंसेप्ट को समझाने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी सुनाने के बाद आप काफी हद तक समझ जाएंगे कि कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है। आपने एक शेर की कहानी सुनी है? जंगल का काफी डरावना शेर है ये क्या करता है, ये एक दिन ना पानी के पास, ऐसे कहावत है, एक कहानी बनाई हुई है, वैसे ऐसा रियल में होना मुश्किल है। तो ये शेर क्या करता है, शेर ना जंगल में एक दिन पानी के पास खड़ा होता है। और जब ये पानी के पास खड़ा होता है, इसको क्या होता है, यहां से यहां तक मैंने बना दिया, पानी के पास इस शेर को अपनी परछाई नजर आती है ऐसे करके। ये बालों वाला शेर ना यहाँ पे इसको नजर आता है, ठीक है, ऐसे करके पीछे से। अब ये सोचता है कि यार ये जंगल में मेरे अलावा दूसरा शेर कौन आ गया भाई, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि जंगल में मुझसे पंगा ले। तो ये कहता है कि भैया इस शेर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जंगल में सिर्फ एक ही शेर रहेगा। ये छलांग लगा के इसमें कूद जाता है और कहीं ना कहीं ये वापस नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, ये पानी में जो कूदा इसने क्या देखा, अपनी परछाई देखी, अपनी रिफ्लेक्शन देखी, रिफ्लेक्शन देखी। इस रिफ्लेक्शन के चक्कर में आ गया, कूद गया, तो इसकी जान चली गई। तो दोस्तों यही कंसेप्ट यहां पर हम सीखने जा रहे हैं कि परफेक्ट रिफ्लेक्शन क्या होती है, पानी में इसकी परछाई कैसे नजर आई, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है, इसके भी अपने फायदे हैं, वो बताना चाहता हूं। आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगी, जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखिएगा, क्योंकि मैं ये कहानी सुनाकर आपको पूरे चैप्टर को समझा दूंगा, पूरे कंसेप्ट को समझा दूंगा। कहानी सुनाना दोस्तों बहुत जरूरी है, इससे क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, बच्चों के दिमाग में एक ऐसा सोच क्रिएट होती है कि सर बताना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि ये वाले टॉपिक तो मैं बार बार कहता हूं बुक्स में भी दिए हुए हैं, पढ़ना है तो वहां से ही पढ़ लो, बट यहां थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के, थोड़ा मजेदार बना के मैं इसे बताना चाहता हूं। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है परफेक्ट रिफ्लेक्शन की पहले बात हम कर लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, यहां से कंसेप्ट को उठाता हूं मैं। देखिए दोस्तों, मैंने प्लेन मिरर की आपसे बात करी थी, ये प्लेन मिरर मैंने बना दिया, ठीक है। प्लेन मिरर को मैंने इस तरह से ऐसे बना दिया, ये साइड ना मिरर वाली साइड है। यहां पे क्या होता है, पीछे की तरफ से ये ब्लैक पेपर या किसी चीज से, पेंट से ढका होता है। ये मिरर वन साइडेड ही होता है, वन साइडेड ही होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, यहां से कोई भी लाइट से स्ट्रेट लाइन से आएगी तो इस प्लेन मिरर से टकरा के वापस चली जाएगी। ये हम जानते हैं, ये हमने प्लेन मिरर के कंसेप्ट में पढ़ा है। अब देखिए गौर करने वाली बात बच्चों ये है कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि यहां पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे आप ना इसका बेसिक एग्जांपल लें तो आप अपना फेस देखते हैं, ठीक है ना, सुबह सुबह फेस देखते हैं, वॉशरूम टॉयलेट वगैरह में जाते हैं, वहां पर आपका फेस इस प्लेन मिरर में दिखता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी की रिफ्लेक्शन, क्योंकि आप सामने से देखते हैं इसे, बिल्कुल सामने से ऐसे देखते हैं, तो इसी की कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन दोस्तों आपके ही वापस आपके सामने आती है। जैसे आपने देखा यहां से, आपकी आईज है यहाँ पे, है ना, आईज मैंने ऐसे बना ली, आईज है यहां से, आपने सामने ऐसे देखा ना, इसी की रिफ्लेक्शन आपको पड़ती है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलता है। जैसे आप शीशे में देखेंगे, शीशा वापस रिफ्लेक्ट बैक करके आपको दिखेगा। तो शीशे का यहां पर, प्लेन मिरर का यहां पर एक बहुत बड़ा रोल हो गया लाइट को रिफ्लेक्ट करने में और विजुअलाइज करने में, विजुअलाइज करने में। तो ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में है। अब यहां पर देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ऐसा कहां कहां देखा गया है कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। मैं बताता हूं आपको। वाटर, पानी एक ऐसी चीज है, ठीक है। और आपने देखा होगा स्टील प्लेट देखी होगी, जैसे आप मार्केट में, बाजार में जाते हैं, वहां पर ना कभी कभी देखना ऐसे ना स्टील की प्लेट होती है, ठीक है। तो जब आप ना इसमें अपना चेहरा देखेंगे, यहां से अपना फेस इसमें देखेंगे ऐसे करके, ये फेस आपको ना यहीं पे दिखेगा इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसा लगेगा यार मैं मिरर में तो नहीं देख रहा कुछ, ये स्टील की प्लेट होती है। इसके अंदर भी काफी शाइन होती है। तो प्लेन मिरर के अंदर भी क्या है, शाइन है। तो हमने ये चीज देखी, जिस मटेरियल के अंदर शाइन होगी, वो चमकेगा, वो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ले सकता है। मतलब लाइट उससे परफेक्ट रिफ्लेक्शन होके वापस आएगी। समझ आ गया कंसेप्ट में क्या बताना चाहता हूं। लाइट उससे परफेक्ट रिफ्लेक्शन होके वापस आएगी और हम उस चीज को विजुअलाइज इजीली कर लेंगे।
ऐसे ही अब वाटर वाले केस में देखिए, मैंने पीछे जो स्टोरी आपको सुनाई थी शेर वाली, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ये शेर जब यहाँ देख रहा है तो इसको क्या मिल रहा है, इसको जैसे इसने नीचे देखा इसको इसकी परछाई नजर आई और वो पानी बिल्कुल साफ था, इसको लगा बिल्कुल दूसरा शेर यार मेरे सामने खड़ा है। ये घबरा गया और ये इसके ऊपर कूद गया। यही स्टोरी को लेके, परफेक्ट रिफ्लेक्शन को लेके ये बात हुई। क्योंकि पानी क्या करता है, वाटर भी तो शाइन करता है। अब बिल्कुल साफ वाटर देंगे ना, शाइन करता है वो बिल्कुल। तो आप गौर करिए और ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स काफी मुझे बताइए वीडियो में नीचे लिख के कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो और भी ज्यादा शाइन करते हैं और उसमें आप अपनी इमेज, अपना चेहरा देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बातें बता देता हूं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या है, इसका अपोजिट होता है। मतलब कि एक ऐसी चीज होती है यहां पे, ठीक है, एक ऐसी चीज होती है, इसको प्लेन मिरर नहीं बोलेंगे, यहां पर बोल दीजिए आप ना, वुड का एक डोर है, वुड का एक डोर है, वो ना शाइन मार रहा है बट परफेक्ट शाइन नहीं मार रहा है। तो जब आप इसको देखेंगे, वुडन डोर को देख लीजिए, ठीक है ना। बाकी क्या प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को देख लीजिए, ये प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक का ग्लास ले लीजिए आप, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब लाइट यहां पर आएगी, स्ट्रेट लाइन लेके राइट आएगी, ये खुरदुरा होता है, यहां से इसमें थोड़ा थोड़ा खुरदुरापन होता है, इसलिए ये नॉट प्रॉपरली शाइन, ये पूरी तरह से शाइन नहीं कर रहा होता। ये वाला वुड का पार्ट भी और प्लास्टिक ग्लास भी। इससे मतलब क्या है, जो भी लाइट इस पर रिफ्लेक्ट होके आ रही है ये डिफ्यूज हो जाएगी। मतलब ये क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट फट जाएगी, लाइट अपनी डायरेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट जगह फैलाएगी। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो खुरदुरापन है ना, वो इसको परफेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करता। कुछ लाइट यहां चली जाएगी, कुछ लाइट यहां चली जाएगी, क्योंकि यहां पे क्या है, फ्रिक्शनल चीज है, फ्रिक्शनल पार्ट लगा हुआ। इसको मैं और अगर गहराई से बोलूं, देखो मैं ना बिल्कुल इस तरह से बना देता हूं। ये मान लेते हैं सरफेस है, मैंने जो फ्रिक्शन, ये दिखता नहीं है मगर फिर भी मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है ना। तो लाइट क्या हुई, लाइट रेज यहां से आई, ऐसे करके क्या होगा, इसको जाना था वापस, मगर अभी क्या होगा, यहां मुड़ जाएगी। देखिए यहां पर किस तरह का एंगल है, यहां मुड़ जाएगी थोड़ी सी, है ना। ये रिफ्लेक्टेड है और ये इंसिडेंट है। तो डिफ्यूजन क्या करता है, ये क्या है, ये फ्रिक्शनल सरफेस है, ठीक है ना, वुडन डोर का। तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जहां पर पूरी तरह से लाइट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रेट में नहीं आती, बट डिस्टॉर्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ के सारे प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है, बट इस खुरदुरेपन की वजह से यहां पर मल्टीपल लाइंस बन जाती हैं। इसका ये एक दिक्कत है, बट इसका फायदा भी है, बताता हूं कैसे। ग्लास के साथ भी ले लीजिए, ग्लास में भी आपने ऐसे किया, खुरदुरा ग्लास था प्लास्टिक का, यहां से आपने इंसिडेंट मारी, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, ऐसे करके वापस आ गई। तो इंसिडेंट ये रे है, रिफ्लेक्शन 1, रिफ्लेक्शन 2, रिफ्लेक्शन 3, रिफ्लेक्शन 4, रिफ्लेक्शन 5। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन 1, रिफ्लेक्शन 2, रिफ्लेक्शन 3, ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब एक और चीज मैं गौर कराता हूं आपको। देखो मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था, एक घर है, इसके अंदर यहां पे सोर्स ऑफ लाइट मान लेते हैं, इस खिड़की से आ रही है, इस खिड़की से आ रही है, यहां से सूरज से सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है ना। ऐसे बना देते हैं इसको, सोर्स ऑफ लाइट यहां से आ रही है, ऐसे करके, ऐसे यहां से येलो से बना देते हैं, इसके अंदर आ गई। अब यहां पे क्या, एक ना बुक रखी है अंदर, ऐसे यहां पर एक बुक रखी है, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, एक बुक ऐसे रखी है, ठीक है। अब जैसे ही आपने इस गेट से यहां से एंटर किया, यहां से मान लेते हैं आपने एंटर किया, अपनी आईज यहां से लगाई, आपने एंट्री मारी यहां से, आपको ये बुक एकदम से दिख जाएगी, यू कैन एबल टू सी द बुक। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आप बुक को देख पा रहे हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट यहां से आ रही है, दीवार से टकरा के बुक में जाती है, फिर बुक से फिर रिफ्लेक्शन देखिए इधर उधर हो जाता है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया बुक क्या है, बुक के ऊपर फ्रिक्शन है। इस फ्रिक्शन में क्या है, बुक के ऊपर फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन में क्या है, डिफ्यूजन होता है। जो लाइट आ रही है यहां से वो डिफ्यूज होके क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बनाती है। तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो चारों तरफ इस रूम में फैल जाएगी, यहां भी फैलेगी, यहां भी फैलेगी, यहां भी फैलेगी, यहां भी। तो इसीलिए आप चाहे रूम के अंदर में आइज बना रहे हो, यहां खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ, रूम में आप इधर खड़े हो जाओ, ठीक है ना, इधर खड़े, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, आपको चारों तरफ से ये बुक इसीलिए दिखेगी, क्योंकि क्या है,
चारों तरफ इसकी लाइटें जा रही हैं ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके। ये डिफ्यूजन का हमारे पास एक एडवांटेज है ना, कि इसके डिफ्यूजन के प्रिंसिपल से हम इस लाइट को इस बुक को चारों तरफ से देख सकते हैं। समझ में आ गया लाइट सोर्स कैसे एंटर करी। और फिर आपका जो डाउट था कि लाइट सोर्स हमें हर जगह से क्यों दिखती है, कुछ बच्चों का डाउट होगा ये जरूर, वो इसलिए दिखती है क्योंकि वो डिफ्यूजन प्रिंसिपल पर डिपेंड है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम ये दोनों कंसेप्ट जो हैं सीख गए हैं कि डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और परफेक्ट रिफ्लेक्शन क्या होता है। डिफ्यूजन में लाइट स्कैटर्ड होती है, इधर उधर जाती है, बट प्रिंसिपल फॉलो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। और जो प्लेन मिरर होता है इतना शाइन होता है कि उसमें परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है, आपको इमेज परफेक्टली दिखती है। तो इस तरह से हम इस वीडियो से काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बट मेन चीज़ ये है कि आप जब ये स्टोरीज दिमाग में रखेंगे ना, तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आपको लगेगा हाँ यार कि ना मतलब ये ना मुझे अच्छा लगा है इसको करके। और यही कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों बहुत ना दिमाग में ना बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम में जाते हैं काफ़ी टेंशन में होते हैं, वहाँ पर हमें ऐसे ही कॉन्सेप्ट ये याद दिलाते हैं कि हाँ यार वो प्रिंसिपल क्या था, अरे यार मुझे वो कहानी याद आ गई शेर वाली, सर ने सुनाई थी। हाँ इस तरह से। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने वीडियो को और मेरी वीडियो को रेगुलर देखिए। इस पे थंबनेल भी जो इस पे अपना थंब से इसको लाइक करिए और इसको काफ़ी शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और ये लर्निंग सबको दीजिए, सब इसका मज़ा लूट पाए। और अगर आपको मेरे को पर्सनली अप्रोच करना है, पर्सनली मुझसे पढ़ना है, सो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9899895285। प्लीज़ मुझे रीच करिए, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा आपको पढ़ाने में, आपको बताने में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आइए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।